नमस्कार। एसएसएन सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। यूनिट सेकंड में मोस्टली चैप्टर थर्ड से एक क्वेश्चन कंप्लीट बन जाता है, बट कभी कभी अल्टरनेटिव आता है। कैसे आता है? एक क्वेश्चन जैसे यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन तो आ गया चैप्टर सेकंड में। मोस्टली तो क्या होता है, मोस्टली तो हमारे पास में इसका क्वेश्चन आएगा थर्ड ए थर्ड बी, ये आते हैं सेकंड चैप्टर से, और 4A 4B ये आते हैं थर्ड चैप्टर से। तो यदि इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, हम एक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। बट यदि कभी कभी क्वेश्चंस क्या देता है, कभी कभी थर्ड ए के अंदर चैप्टर सेकंड दे दिया, थर्ड बी के अंदर चैप्टर थर्ड दे दिया, और 4A के अंदर चैप्टर सेकंड दे दिया, 4B के अंदर चैप्टर थर्ड दे दिया। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चंस पूछ लेता है तो हमारे पास में केवल एक ही क्वेश्चंस मिलता है करने को, या तो ये करें या फिर ये करें। इससे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम चैप्टर थर्ड कंप्लीट पढ़ा दिया मैंने। यूट्यूब पे आप देखोगे सारे लेक्चर्स हैं, और उन लेक्चर्स में मैंने वो ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है और जिनमें समझने में स्टूडेंट्स के अक्सर डाउट रहते हैं। उनके अलावा जो भी बचे हुए हैं एक एक क्वेश्चन से नोट्स के अंदर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहां आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो और अपनी तैयारी कर लो, जहां सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं और मेथड क्या है वो आप यूट्यूब के जो चैनल है वहां देख सकते हो, समझ सकते हो, और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको आप नोट्स में देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। इतने क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर एक एक क्वेश्चन समझाना पॉसिबल नहीं है। तो इस चैनल पे आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो कॉम्प्लिकेट है। सिंपल क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर लोगे, जो क्वेश्चंस आप मेरे समझाए हुए समझ लोगे वो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। उसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चंस रह रहे हैं उनके लिए आपको सुविधा है, नोट्स अपलोडेड हैं, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चंस पूछता है तो क्या करेंगे। इसके लिए चैप्टर सेकंड में आपको न तो कहीं से कोई नोट्स पढ़ने हैं न और कुछ पढ़ना है। जितने मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही आप नोट्स बना लो उनके, और केवल वो ही पढ़ लेना। थर्ड चैप्टर तो कंप्लीट कर लो आप, सेकंड चैप्टर में केवल वो ही क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको करवा रहा हूँ। ओके, क्योंकि इसके अंदर अपने पास में एक क्वेश्चन तो मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर क्या है। इसके अंदर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री 1 से ज्यादा है। मतलब dy by dx है, ये एक ऑर्डर की है बट इसकी डिग्री ज्यादा, मतलब ये 2p बने, dy by dx की पावर 3 हो जाए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिनमें dy by dx होगा बट उसकी जो पावर है वो 1 से ज्यादा होगी। उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। चैप्टर थर्ड में हमने डिग्री तो 1 लिया था लेकिन ऑर्डर अलग अलग आ रहे थे। यहाँ dq बन रहा था, d स्क्वायर बन रहा था, d बन रहा था, बट इसके अंदर d ही है। अब d के स्क्वायर मतलब dy by dx का स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, 4 कर दिया। तो उसको सोल्व करने के लिए 3 मेथड है। वैसे तो 5 मेथड है बट हम थर्ड कंप्लीट कर चुके, यहाँ हमें मिल जाएगी उन 3 मेथड में एक क्वेश्चन हमें कंप्लीट मिल जाएगा। तो हम कौन से पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में? 3 मेथड में फर्स्ट है वे इक्वेशन जो p की फॉर्म में सोल्व हो। अब p क्या है? p dy
बाई डी एक्स को बोलते हैं। डी बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। ओके, रह जाएगा यार, डी बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे? पी बोलते हैं। तो वे इक्वेशन जो पी की फॉर्म में सोल्व की जा सके, या वे इक्वेशन जो एक्स की फॉर्म में सोल्व की जा सके, या वे इक्वेशन जो वाई की फॉर्म में सोल्व की जाए, इनके 3 लेक्चर्स आएंगे और 3 लेक्चर्स में हम अच्छे से इस चीज़ को 3 लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओगे कि किस इक्वेशन को कौन से मेथड से सोल्व करना है। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट मेथड, पी की फॉर्म में सोल्व करने वाले क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में वो ही क्वेश्चंस हम लेंगे जो पी की फॉर्म में सोल्व किए जा सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, क्या उसका पैटर्न है, वो एग्जांपल्स ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए एग्जांपल्स पे चलते हैं। सबसे पहले तो जो पी की फॉर्म में सोल्व करने लायक होंगे वो पी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में होंगे, मतलब पी के द्विघात समीकरण। वहां से आप पी के फैक्टर करोगे और सोल्व कर लोगे, इजीली कर पाएंगे। कैसे? एग्जांपल्स में ज्यादा क्लियर होगा। तो एग्जांपल फर्स्ट ले रहे हैं, पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल में 0। ओके, ये अब इनमें मिक्स है, कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स के लिए हुए हैं। तो जो सिंपल से डिफिकल्ट पैटर्न पे चल रहे हैं, तो इनमें आपके कभी एक्सरसाइज का आएगा, कभी एग्जाम्पल का, फिर एक्सरसाइज का। तो पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल में 0, ये एक एग्जाम्पल है। इसको सोल्व करने के लिए देखो, पी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पी के फैक्टर कर सकते हैं, तो आप पी के फैक्टर कर लो। क्या होंगे पी के फैक्टर? p माइनस 4 p माइनस 3 इक्वल में 0। ये हमने p के फैक्टर कर लिए। अब क्या करेंगे, दो फैक्टर्स 0 आ रहे हैं। कब आएंगे 0? जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0। तो इंप्लाइज करके p माइनस 4 इक्वल में 0 इंप्लाइज करके p का मान क्या होता है? या तो क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा कि p क्या है, dy बाई डी एक्स। यदि नहीं दिया हुआ तो आप रिमेंबर करेंगे कि p का मान क्या होता है, dy बाई डी एक्स। यहाँ p की जगह क्या रख देंगे, dy बाई डी एक्स। तो p के जगह रखा dy बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल में 0 इंप्लाइज करके dy इक्वल में 4x, और इधर जाएगा dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो y का मान क्या आ गया, 4x प्लस c1 इंप्लाइज करके यहाँ 0 लेके आना है, इधर हमेशा 0 लेंगे हमेशा। y माइनस 4x माइनस c1 इक्वल में 0। इसको आप इक्वेशन सेकंड, इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दो। अब इसका नेक्स्ट फैक्टर लो, ये 0 लिया और p माइनस 3 इक्वल में 0, या ये 0 हो, यहां भी p का मान रख दो, dy बाई डी एक्स माइनस 3 इक्वल में 0, dy इक्वल में 3 dx, y इक्वल में 3x प्लस c2 इक्वल में क्या लाना है 0, y माइनस 3x माइनस c2 इक्वल में 0। इक्वेशन से थर्ड, इक्वेशन सेकेंड थर्ड का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ये सोल्व किया ये आया, ये सोल्व किया ये आया, तो ये मान आप इस इक्वेशन में रखोगे तो हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। क्या? एक बार तो ये लिख दो, y माइनस 4x माइनस c1, और ये दोनों इनटू में है तो ये भी इनटू में आएंगे, y माइनस 3x माइनस c2 इक्वल में 0। ओके, तो ये हमें इस प्रकार से इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं जब हमें p की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो या फिर उसके फैक्टर हम p के फॉर्म में कर सकें
उस इक्वेशन को पी की फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं। ये उसका पैटर्न है, इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, 4x p² इक्वल में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4p² x इक्वल में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या करें, एक साइड p² रहने दो, दूसरी साइड बाकी सबको भेज दो। हमें मान किसका चाहिए, p का चाहिए, तो दोनों साइड रूट ले सकते हैं। तो p का मान आएगा प्लस माइनस 3x माइनस a 2√x। ओके, दोनों साइड हमने क्या लिया, अंडर रूट ले लिया। तो p का मान क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 3x माइनस a अपॉन में 2√x। यहां एक बार प्लस साइन ले लो, तब क्या बनेगी इक्वेशन, p इक्वल में बन जाएगी 3x माइनस a अपॉन में 2√x। p का मान रख दो, dy/dx सेपरेट कर लो इसको, ये बनेगा 3/2√x। इसके नीचे इसको लेंगे तो माइनस का a/2 x की पावर -1/2। dx को इस साइड भेज देंगे तो dy इक्वल में 3/2√x माइनस a/2 x की पावर -1/2 dx। इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा y x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। तो 2/3 चला जाएगा ऊपर, 3/2 है नीचे, x की पावर 3/2 माइनस a/2। इसका करेंगे तो इसमें +1 करेंगे तो √x, नीचे 1/2, तो 1/2 का 2 चला जाएगा ऊपर, और ये बनेगा x की पावर 1/2 प्लस एक कांस्टेंट c। इसको सिंपल कर लो तो y का मान आ गया, y इक्वल में 0 लेंगे, 3/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा y, इसको पहले लिख दो, प्लस का बनेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस a√x, ये इधर आएगा माइनस का x की पावर 3/2 माइनस c1 इक्वल में 0। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दो। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, p² माइनस 3x माइनस 1 का स्क्वायर 4x। इसको लिख सकते हैं p माइनस 3x माइनस a अपॉन में 2√x, और p प्लस 3x माइनस a 2√x इक्वल में 0। यहां से इसके मान निकालेंगे तो p की यही मान आएंगे हमारे पास। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दो, ये इक्वेशन सेकंड। अब आप एक बार माइनस साइन ले लो, जब माइनस साइन लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, तब ये जो dy/dx है ये इक्वल होगा इसके माइनस साइन के, मतलब इसको पहले लिख दो a/2√x माइनस 3/2√x। ओके, माइनस ले रहे हैं तो ये प्लस का बनेगा, पहले लिख दिया, ये माइनस का बनेगा, इसको बाद में लिख दिया, और इसको सेपरेट भी कर दिया अपन ने। तो dy इक्वल में a2√x माइनस 3/2√x dx। इंटीग्रेशन कर दो तो y इक्वल में a√2
अभी क्या था, रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का क्या बना था, 2√x, तो 2√x माइनस 3/2, इसका बनेगा 2/3, x की पावर 3/2 प्लस एक कॉन्स्टेंट c2, y इसको आप पहले ले आओ, तो y आप इस फॉर्म में लिखोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये अब चेंज हो गया, ये प्लस का बन जाएगा y प्लस x की पावर 3/2 माइनस a√x माइनस c2 इक्वल में 0। ये समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो इस पूरे से मल्टीपल कर देना और इक्वल में 0 लगा देना। ओके, तो ऐसे हम पहले उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद में उसको सोल्व करते हैं और फिर दोनों का मल्टीपल 0 कर देंगे। ठीक है, इसको पूरे को इससे मल्टीपल कर देना, इक्वल में 0 लिख देना। ऐसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, p² प्लस 2py कोट x इक्वल में y², p² प्लस 2py कोट x इक्वल में y² है। p के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सॉल्व कर सकते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे और इसके फैक्टर कर लेंगे। श्रीधराचार्य से p के मान क्या आएंगे, माइनस का b, तो माइनस 2y कोट x प्लस माइनस √b², इसका स्क्वायर कर दो 4y² कोट स्क्वायर x माइनस 4ac, a का मान 1, c का मान माइनस y², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4y² अपॉन में 2a 2 इक्वल में, यहां से देखो 4y² कॉमन लेंगे, 2y बाहर आएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बनेगा माइनस y कोट x प्लस माइनस y, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर x, किसका फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर x, अंडर रूट है तो क्या आ जाएगा कोसेक y x है, x कोसेक x आ गया, ये बन गया, किसका मान है ये p का मान, p का ये मान आ गया। एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लेना, प्लस साइन लेंगे तो p का मान भी रख दो, d/dx माइनस y कॉमन ले लो, क्या बनेगा कोट x माइनस कोसेक x, क्या बच गया कोट x माइनस कोसेक x, सेपरेट हो गया, y इसके नीचे और x यहां, तो ये बनेगा d/y इक्वल में, ये माइनस है इसको लिख सकते हैं अपन, कोसेक x प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास, इसको फॉर्मूले में भी लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन में साइन x माइनस का कोस x अपॉन में साइन x dx, dy अपॉन में y 1 माइनस कोस x अपॉन में साइन x dx। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस x है, 1 माइनस कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 और इसको भी ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे, तो ये लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 साइन x/2 कोस x/2, साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ये बन जाएगा हमारे पास में tan x/2 dx।
और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जानते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये बनेगा log y इक्वल में log टेन का बनेगा sec x बाई 2 और इस x बाई 2 का 2 प्लस एक कांस्टेंट log c। यहां log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो log 2 होता है तो वो पावर में चला जाएगा sec स्क्वायर में, log a प्लस log b क्या होता है log ab, तो ये बनेगा log y इक्वल में log sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू c1। log से log को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास में इसका मान आएगा y माइनस c1 sec स्क्वायर x बाई 2, y माइनस c1 x sec स्क्वायर बाई 2। इक्वल में 0। ओके, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड, ऐसे ही आप माइनस साइन ले लो, माइनस साइन, जब माइनस साइन ले रहे हैं तो क्या बनेगा p माइनस इक्वल में माइनस का y कोट x माइनस y कोसेक x इक्वल में माइनस y कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा कोट को लिख दो आप cos x बटा साइन x 1 बाई साइन x, तो dy के नीचे इस y को ले आएंगे माइनस यहां अपने पास में क्या है 1 प्लस कोस x अपॉन में साइन x dx। ओके, ये वैल्यू आ गया हमारे पास में। अब इसको भी इसके जैसे आप हाफ में कन्वर्ट कर दो और इसको सोल्व कर लेंगे अपन, तो ये बनेगा हमारे पास में dy अपॉन में y माइनस ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 dx, dy अपॉन में y माइनस 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, कोट x बाई 2 dx, इसका बनेगा log y माइनस log कोट का क्या होता है log साइन x तो प्लस में और log कोसेक माइनस में, तो यहां माइनस वाला लगा दे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, log कोसेक x बाई 2 और ये 2 जाएगा ऊपर प्लस एक कांस्टेंट तो log c2, इसके जैसे इसका भी मान क्या जाएगा y माइनस इसको स्क्वायर कर देंगे तो c2 कोसेक x बाई 2 इक्वल में 0। इसको दे दो आप इक्वेशन 3। ये y माइनस c1 और ये y माइनस c2 दोनों को मल्टीपल करके लिख देना, ये हमारी इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आएगा। और बुक के अंदर इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल किया हुआ है फिर इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, सही है, और इस पैटर्न से कर रहे हो तो भी आपका सही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2 पी वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये एक एग्जाम्पल है।
एक्स वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल में 2py³ प्लस x³। देखो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस p की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। एक्स वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर p की वैल्यू 2py³। अब जिसमें p नहीं है वो लिख दो 2xy² प्लस माइनस x³ इक्वल में 0। ओके, इसको p की पावर्स में हमने एडजस्ट कर लिया। अब p क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो p का मान माइनस का b 2y³ प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर 4y⁴ माइनस 4ac। 4a है xy² और c है 2xy² माइनस x³ अपॉन में 2a 2xy²। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो 2y³, 4 देखो कॉमन है और y² कॉमन है तो क्या कॉमन आ गया 2y अंडर रूट, यहां बचेगा y⁴ माइनस यहां केवल x है, x को मल्टीपल कर दो, ये बनेगा 2x² इससे मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस x⁴ अपॉन में 2xy²। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी y² प्लस माइनस अंडर रूट। यहां बनेगा देखो y⁴ x⁴ x² y², तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस y² का होल स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल तो xy स्क्वायर है अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। क्या बनेगा हमारे पास में y² प्लस माइनस x² माइनस y² अपॉन में xy। एक बार प्लस साइन लेके सोल्व कर लो, एक बार माइनस साइन लेकर के सोल्व कर लेंगे। तो प्लस साइन लेने पर क्या बना dy/dx इक्वल में, यहां देखो प्लस साइन लेंगे तो y² से y² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस का x², नीचे xy, x से ये x कैंसिल होगा, ओनली x/y बचेगा। इस y को इधर भेज दो और इस x को इधर भेज दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा y का तो y²/2, x का बन जाएगा x²/2 प्लस ये कांस्टेंट c1/2। क्यों? क्योंकि सभी में 2 आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा इसलिए। तो y² माइनस x² माइनस c1 इक्वल में 0। एक तो आ गया इसका ये मान। दूसरा, जब माइनस साइन लेंगे तब dy/dx का मान किसके इक्वल में आ जाएगा, तब यहां माइनस लेंगे तो x² तो माइनस का और y² प्लस का बनेगा, तो ये y² और y², कितने y², 2y², ये माइनस का x² अपॉन में ये xy। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, इसके नीचे लेंगे तो y/x आएगा और इसके नीचे लेंगे अपन तो भी x/y आएगा, तो सेपरेट नहीं कर सकते। होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो इसको होमोजीनियस मेथड से करेंगे। और होमोजीनियस मेथड में क्या करते हैं, y की वैल्यू vx लेते हैं। एक समघात समीकरण है तो क्या करेंगे, y इक्वल में vx लेंगे तो dy/dx का मान क्या आ गया, v प्लस x dv/dx। ये मान आप यहां पुट करोगे तो v प्लस x dv/dx इक्वल में 2
वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आएगा 2v² माइनस 1 अपॉन में v। इस v को उस साइड भेज देंगे तो x dv बाई डी एक्स, 2v² माइनस 1 v माइनस 1 v, एलसीएम लेंगे तो 2v² माइनस 1 माइनस v² अपॉन में v, ये बनेगा v² माइनस 1 अपॉन में v। सेपरेट कर लेंगे तो इधर आएगा v अपॉन में v² माइनस 1 dv, इधर बनेगा 1 बाई एक्स डी एक्स। अब देखो इसको t माने तो v² माइनस 1 को t मानेंगे तो 2v dv का मान dt बन गया, v² माइनस 1 इक्वल में t, तो 2v dv का मान dt, यहां से v dv का मान क्या जाएगा हाफ, तो इसको लिख देंगे हाफ, इसकी जगह t रखेंगे तो ओनली t बचेगा, तो log डायरेक्ट मान रख देते हैं v² माइनस 1, log x प्लस log कांस्टेंट c1। सेपरेट करेंगे इसको तो ये बनेगा हमारे पास में log पावर है फंक्शन पे जाएगी तो अंडर रूट v² माइनस 1 इक्वल में log x c1, log से log कैंसिल, अंडर रूट v का मान रख दो आप क्या है y अपॉन एक्स, y² अपॉन में x² माइनस 1 x c1, इसको सॉल्व करेंगे तो y² माइनस x² का अंडर रूट x इससे मल्टीपल हो जाएगा c1 x²। चाहो तो आप इसका स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो ये बनेगा y² माइनस x² इक्वल में c1² x की पावर 4। अब इस साइड ले आओ इसको, इक्वल में 0, या तो इसकी जगह दूसरा कांस्टेंट लिख दो, इक्वेशन नंबर डाल दो, दोनों को मल्टीपल करके लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 माइनस या x² p² माइनस 2xyp प्लस 2y² माइनस x² इक्वल में 0। ओके, x² p² माइनस 2xyp प्लस 2y² माइनस x² इक्वल में 0। यहां p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो p के फैक्टर कर लो, p के फैक्टर क्या होंगे, p इक्वल में माइनस का b तो 2xy प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 4x² y² माइनस का 4 ac x² c 2y² माइनस x² अपॉन में 2a 2x²। ओके, इसके सिद्धाचार्य से फैक्टर कर लिए तो ये मान आएगा 2xy प्लस माइनस अंडर रूट, क्या कॉमन है, कॉमन ले लो पहले, 4 कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन आ गया, यहाँ y² बच गया माइनस x² कॉमन ले लिया, ये बचा तो माइनस का 2y², ये माइनस माइनस प्लस x², 2x², 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, मान आएगा y प्लस माइनस अंडर रूट x² प्लस का है तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बच गया। ओके, ये मान आ गया किसका, p का मान आ गया, किसका मान आ गया ये p का। तो एक बार आप प्लस साइन लो तब dy बाई डी एक्स y प्लस अंडर रूट x² माइनस y² अपॉन में x, होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे तो y को क्या मानेंगे, y को मानेंगे vx,
डी वाई बाई डी एक्स बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये मान यहां रखेंगे तो ये बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल में वी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। एक्स कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा v प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मान आ गया हमारे पास x dv बाई डी एक्स इक्वल में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। इसको इसके नीचे ले लेंगे dx अपॉन में x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स का। तो ये बनेगा साइन इनवर्स v इक्वल में log x प्लस सी पर v का मान रख दो, क्या आ जाएगा y अपॉन में x। तो साइन इनवर्स y अपॉन में x इक्वल में log x प्लस सी पर। चाहो तो इस साइन इनवर्स को इधर भेज दो, फिर x को भेज दो, कर सकते हैं अपन, या फिर ये ऐसा रहने दो, इधर भेजें तो ये बनेगा y बाई एक्स इक्वल में साइन log y प्लस सी वन। तो y का मान आगे इसको इधर भी ला रहे हैं अपन, x साइन log y प्लस सी वन इक्वल में 0। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर जो भी है। ऐसे ही एक बार माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा। इसको फिर लिखेंगे अपन तो ये log x रहेगा, यहां y आ जाएगा, ये यहां माइनस आएगा, तो तब इसका मान बन जाएगा y माइनस एक्स साइन सी वन माइनस log 1 इक्वल में 0। ओके, तो सिमिलरली करके कर लिया। माइनस कर रहे हैं तो पूरा दिख रहा है, हमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं, लिख देंगे अपन माइनस, यहाँ आ जाएगा। दोनों को मल्टीपल करके लिख दो तो ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 6, y इक्वल में x p प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको बनाएंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करने से पहले एक साइड आप रूट रखो, बाकी को एक साइड भेज दो। इसको लिख सकते हैं y अपॉन में x, इस p को भी इधर लाएंगे, ये बनेगा p प्लस, एक बार इस x का डिवाइड कर दिया, अब इस p को इधर लेके आएंगे तो y अपॉन एक्स माइनस पी इक्वल में, अब आप इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड से, तो ये बनेगा y बाई एक्स माइनस पी का स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये होगा y स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2y पी एक्स इक्वल में 1 प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी का मान निकाल लो। पी का मान क्या आएगा, इसको आप इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये 1 इधर आ गया माइनस का, ये इधर जाएगा प्लस का, और पी का मान क्या आ गया, पी का मान आ गया हमारे पास
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये तो इसको सोल्व कर लिया, इस पी को तो रहने तो बाकी का इधर डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा ऊपर, 2y आएगा नीचे। तो ये बन गया एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y, अपॉन में क्या आ गया 2y। P इक्वल में क्या आ गया हमारे पास में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy, एक्स भी है। अब देखो ऊपर भी 2 का नीचे भी 2 का, होमोजीनियस है, अभी किया था वैसे कर लेंगे। क्या करेंगे, y को vx मानेंगे, dy बाई dx बनेगा v प्लस एक्स dv बाई dx। ये मान आप यहां रखोगे तो v प्लस एक्स dv बाई dx का मान आ गया, y की जगह vx एक्स स्क्वायर 2v एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये मान आ गया v स्क्वायर माइनस 1 2v। अब इस v को उस साइड भेज देंगे तो x dv बाई dx इक्वल में v स्क्वायर माइनस 1 2v, ये माइनस का v सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर 2v, v स्क्वायर पॉजिटिव 2v स्क्वायर नेगेटिव, माइनस का बनेगा, ये भी माइनस है तो कॉमन ले लेंगे, v स्क्वायर प्लस 1 2v, सेपरेट कर लेंगे तो 2v अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1 dv इधर आएगा, और ये x dx उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 बाई एक्स dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इसको आप t मानोगे तो ये dv में चला जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे इसको, log v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में माइनस का log x प्लस log c1। ये होगा log की प्रॉपर्टी, तो v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में c1 बाई एक्स, v स्क्वायर का मान रख दो, v स्क्वायर का मान क्या है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में c1 बाई एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर c1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स इससे मल्टीपल में जाएगा, ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में c1 एक्स। ये आ गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, और इसमें केवल एक ही फैक्टर बन रहा था तो इसका ओनली एक ही सॉल्यूशन आएगा, 2 फैक्टर होते तो 2 आते, 3 फैक्टर होते तो 3 सॉल्यूशन बनते। ओके, ऐसे ही आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 7, x प्लस वाई पी स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई पी इक्वल में 0। x प्लस वाई पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स वाई इंटू पी इक्वल में 0। p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टर कर लेंगे, p इक्वल में माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 4ac 4x y अपॉन में 2a 2y। ये इसके फैक्टर किए, सोल्व करेंगे तो -1 माइनस एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x वाई माइनस 4x वाई 2y, -1 माइनस एक्स वाई प्लस माइनस, ये होगा माइनस का 2x वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई बनेगा प्लस 1 अपॉन में 2।
इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल में, या एक्स वाई माइनस 1 का स्क्वायर, एक ही बात है, वैल्यू सेम आएगी। अंडर रूट हट जाएगा, -1 माइनस एक्स वाई प्लस माइनस 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में 2। किसके इक्वल में आ रहा है ये? डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एक बार आप प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले। प्लस साइन ले रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, माइनस एक्स वाई माइनस के 2 एक्स वाई अपॉन में 2 वाई। 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या बन गया? माइनस एक्स। तो ये आएगा डी वाई इक्वल में माइनस एक्स डी एक्स, इम्प्लाइज करके y इक्वल में माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट c1। इसको लिख सकते हैं y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस c1 इक्वल में 0। एक बार आप माइनस साइन लो, माइनस साइन लेंगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में माइनस लेंगे तो देखो 1 तो बनेगा माइनस का और ये प्लस का इस माइनस को कैंसिल कर देगा, माइनस का 1 माइनस के 2 अपॉन में 2 वाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा माइनस का 1 अपॉन 1, वाई इधर आ जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 इक्वल में माइनस का x प्लस c2, y स्क्वायर इक्वल में माइनस का 2x प्लस 2c2, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2x माइनस c2 डैश। बता देंगे जहां c2 डैश है 2c2। इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे, दोनों को मल्टीपल करके लिख देंगे और ये हमारे पास में इसका क्या आ जाएगा? एक सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है एग्जाम्पल 8 में है, एग्जाम्पल 8 p क्यूब x प्लस 2y प्लस 3p स्क्वायर x प्लस y प्लस 2xp इक्वल में 0। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसमें p की डिग्री कितनी है? 3 है, बट देखो सभी में p कॉमन आ रहा है, तो पहले आप p को कॉमन ले लो। अब क्या बच गया? x प्लस 2y p स्क्वायर प्लस 3x प्लस y p प्लस y प्लस 2x इक्वल में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर एक तो आ गया p इक्वल में 0 और एक 2 फैक्टर ये इक्वेशन देगी, तो यहां से इसके 2 फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में p का मान माइनस का b x प्लस वाई 3x x प्लस वाई x प्लस, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4ac, a का मान x प्लस 2y, c का मान y प्लस 2x अपॉन में 2a 2x प्लस 2y इक्वल में माइनस 3x प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy
-4, इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो xy 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 4xy अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल में -3x प्लस वाई प्लस माइनस 9x स्क्वायर और माइनस के 8x स्क्वायर, क्या बचेगा 1x स्क्वायर, 9y स्क्वायर और माइनस के 8y स्क्वायर, क्या बचेगा 1y स्क्वायर, 18xy माइनस 4xy और माइनस के 16xy, -16 और माइनस के 4 -20, यहाँ प्लस के 18 है तो -2xy। ओके, इसको सोल्व कर लिया, ये वैल्यू आई हमारे पास अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल में चल रहा है हमारे पास माइनस का 3x प्लस वाई प्लस माइनस स्क्वायर बन रहा है, ये x माइनस वाई का स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 2y। तो फाइनली मान क्या आ गया हमारे पास dy/dx इक्वल में -3x प्लस वाई प्लस माइनस x माइनस वाई अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 2y। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। प्लस साइन ले रहे हैं तो dy/dx इक्वल में -3x माइनस 3y, प्लस साइन लेंगे तो प्लस x माइनस वाई अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 2y, 2 इंटू एक्स प्लस 2y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2x माइनस का 4y अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 2y dy/dx। ऊपर से -2 कॉमन ले लो, x प्लस 2y 2 इंटू एक्स प्लस 2y, x प्लस 2y से x प्लस 2y कैंसिल, -1 आ गया तो ये इसका मान आ जाएगा dy इक्वल में माइनस dx, तो y इक्वल में -x प्लस c1 और ये आगे इसका एक फैक्टर y प्लस x माइनस c1 इक्वल में 0। एक फैक्टर आ गया हमारे पास में, दूसरा फैक्टर आ जाएगा जब हम साइन कौन सा लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे। तो अब हम माइनस साइन ले लेते हैं और इसका दूसरा फैक्टर निकाल लेंगे। तो माइनस साइन dy/dx इक्वल में -3x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 2y, -3x माइनस x बनेगा -4x माइनस 2y अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 2y dy/dx इक्वल में -2 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा y प्लस 2x अपॉन में x प्लस 2y, किसका आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में इसका मान। अब यहां 2x x y y एक होमोजीनियस फंक्शन है, सभी की 1 डिग्री है। होमोजीनियस में क्या मान लेंगे, होमोजीनियस में मान लेंगे y को vx, तो dy/dx किसके इक्वल में आएगा, v प्लस x dv/dx के। तो ये वैल्यू बनेगी हमारी v प्लस x dv/dx इक्वल में माइनस y की वैल्यू v प्लस
2x अपॉन में x प्लस 2vx। x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस v प्लस 2 अपॉन में 2v प्लस 1। इस v को उस साइड ले जाएंगे तो x dv बाई डी एक्स माइनस v माइनस 2 अपॉन में 2v प्लस 1 माइनस v माइनस 2 एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2v स्क्वायर माइनस का v अपॉन में 2v प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा माइनस 2v स्क्वायर 2v और ये 2v स्क्वायर। तो एक काम करो, v स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया। यहां बच गया v स्क्वायर और ये v प्लस 1 अपॉन में 2v प्लस 1। अब इसको आप सेपरेट कर लो तो ये बनेगा 2v प्लस 1 अपॉन में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इक्वल में माइनस 2 dx अपॉन में x। इस पूरे को आप t मान लो, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बराबर t, तो क्या बनेगा 2v प्लस 1 dv बराबर dt। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो चला गया t में, ये चला गया dt में, तो डायरेक्ट बनेगा ये log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल में माइनस का 2 log x प्लस एक कांस्टेंट c2। आगे v का मान रख देना y अपॉन x, log की प्रॉपर्टी लगा देना, यहाँ log c2 लिख दो और इसको सोल्व करके इक्वेशन सेकेंड दोनों को मल्टीपल करके लिख देंगे।